हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेक्सिको के शानदार होटल रूम में बैठे हुए तीन दोस्त मैक्स, सैम और जिमी अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर बड़ी ही गंभीरता से कुछ सर्च कर रहे थे। तभी जिमी एक्साइटेड होते हुए अपना फोन दिखाकर बोला, गाइज ये देखो मुझे क्या मिला है। मुझे पता है हमें अपना काम सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है। डॉल आइलैंड। हम दोनों भी उसी के बारे में देख रहे हैं। घोस्ट हंटर के तौर पर यह हमारा पहला आउट ऑफ कंट्री प्रोजेक्ट होगा और अगर इसमें हम सक्सेसफुल रहे, ट्रस्ट मी, हमारा नाम वर्ल्ड बेस्ट घोस्ट हंटर्स में आएगा। आई कांट वेट कि हम लोग डॉल आइलैंड पर जाकर उन डॉल्स के बीच में क्या राज छिपा है वो ढूंढे। तभी रूम का बेल बजा और जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी नीली आंखों वाली मैक्सिकन लड़की खड़ी थी। जिमी पहले तो कुछ देर तक उस लड़की को घूरता रहा और फिर उसने पूछा, यस मिस, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? Hi, my name is Alina. You guys are from India, right? यस वी आर फ्रॉम इंडिया, बट हाउ? जिमी इतना बोला ही था कि उस लड़की ने जिमी को एक तरफ किया और कमरे में आकर सोफे पर बैठी हुई बोली, तुम लोग मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो। तुम्हें कोई मैक्सिकन टू इंग्लिश और हिंदी गाइड चाहिए थी ना? मैक्स उस लड़की के फ्रैंक अंदाज से बड़ा ही इम्प्रेस दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डॉल आइलैंड घूमने के लिए गाइड तो चाहिए थी, बट हमें नहीं पता था कि यहाँ की गाइड खुद डॉल जैसी होती होगी। इतना कहकर मैक्स अलीना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मैक्स की बात सुनकर अलीना उसकी आंखों में देखती हुई बोली, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ की डॉल सिर्फ डॉल्स नहीं होती। डॉल से बचकर रहो। क्या पता किसी डॉल की नजर में आ गए तो वो तुम्हें उसी डॉल आइलैंड पर लेकर चली जाए। अलीना ने इस बात को इस तरीके से कहा था कि मैक्स को पसीना आने लगा था। उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अलीना हंसते हुए उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल सुबह तुम लोग रेडी रहना। और वो चली गई। रात में खाना खाने के बाद सैम, जिमी और मैक्स अपने अपने रूम में जाकर लेट गए। अगली सुबह के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने जितना डॉल आइलैंड के बारे में सुना था वह बहुत ही रोमांचक था। मैक्स अपने कमरे में बेसुध सा सोया हुआ था। तभी आधी रात के करीब ऐसा लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा खुला है और कोई धीरे से उसके कमरे में आया है। मैक्स ने आंखें खोली तो उसके कमरे में अंधेरा था। उसने नाइट बल्ब जलाकर देखने की कोशिश की लेकिन उसके कमरे में कोई नजर नहीं आया। मैक्स जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, उसके कमरे में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज सुनकर मैक्स घबराकर उठकर बैठ गया और डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? मैक्स को अपने कमरे में टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लकड़ी या प्लास्टिक के जूते पहनकर चल रहा हो। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा और उसके बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। मैक्स तुरंत अपने बेड से नीचे उतरा और उसने धीरे से झांक कर अपने बेड के नीचे देखा। जैसे ही अपने बेड के नीचे देखा, ख्वाब से पीछे हो गया। उसके बेड के नीचे बहुत सी डॉल बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी और देखते ही देखते वो डॉल मैक्स के चारों तरफ आ गई। कमरे में आने वाली टक टक की आवाज उन डॉल्स के चलने से हो रही थी। डॉल्स उसके सर पर चढ़ गई और उसके कंधे पर कूद गई और मैक्स के कान में जोर जोर से हंसने चिल्लाने लगी। मैक्स उन्हें इधर उधर हटाने लगा। छोड़ दो, दूर हटो। उसकी नजर सामने बेड पर गई जहाँ बैठी अलीना हंसते हुए कह रही थी, क्या हुआ तुम्हें तो डॉल बहुत पसंद है ना? मैक्स की आंखें डर से बड़ी हो गई। जिमी, सैम, मुझे बचाओ। जिमी, जोर से चीख रहा था, मुझे बचाओ। उसकी आवाज पूरे लॉबी में गूंजने लगी थी। सैम, जल्दी मुझे बचाओ। सैम के अलावा होटल के स्टाफ और आसपास के रूम से भी कुछ लोग उसके कमरे के दरवाजे को पीटने लगे थे। मैक्स की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल पाता और होटल स्टाफ ने कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो देखा कि मैक्स अपनी आंखों को बंद किए चिल्ला रहा है,
जिमी और सैम उसके पास आए और उसको हिलाते हुए बोले, मैक्स क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैक्स ने जब अपने दोस्तों को देखा तो घबराते हुए बोला, वो अलीना यही थी, उसके साथ बहुत सी डॉल्स थी, वो डॉल्स मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब वो दोनों कमरे में चारों तरफ देखने लगे। जिमी बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। हम जब से इंडिया से निकले हैं तुम सिर्फ डॉल्स और आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम में आकर सो जाओ। सैम उसे अपने रूम में लेकर चला गया। उन सब के मैक्स के कमरे से निकलते ही मैक्स के कमरे के दरवाजे पर एक गुड़िया ने झांक कर देखा और मुस्कुराती हुई दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह भी मैक्स बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सैम और जिमी उसे चीयर अप कर रहे थे। सैम ने कहा, अब तू अपने सपनों की जगह पर जाने वाला है डूड, बस कुछ ही देर की बात है, जैसे ही अलीना आएगी हम सब निकल जाएंगे। शट अप गाइस, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने कल अलीना को देखा था। अरे अभी पता चल जाएगा, एक बार अलीना आ जाए। तभी दरवाजा नॉक हुआ। लगता है अलीना आ गई। जिमी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा सामने होटल के स्टाफ के साथ उन्हीं की उम्र का एक लड़का खड़ा था। यस टेल मी। सर, डिड यू नीड ए गाइड टू गो टू डॉल आइलैंड? दिस इज मिस्टर ज़ेवियर, ही विल बी योर गाइड। ये सुनकर जिमी के होश उड़ चुके थे। उसके ही नहीं, रूम में बैठे मैक्स और सैम ने जब ये सुना तो वो दोनों भी घबरा गए थे। बट आवर गाइड वाज मिस अलीना हु मेट अस लास्ट इवनिंग, वेयर इज शी? नो मैन, आई एम योर टूर गाइड कम ट्रांसलेटर, मैक्सिकन टू हिंदी एंड इंग्लिश। ओके कम इन। ज़ेवियर अंदर आया तो उसने देखा मैक्स और सैम दोनों ही जिमी की तरह नर्वस लग रहे थे। ज़ेवियर ने पूछा, हे गाइस, व्हाट हैपेंड? क्या तुम लोगों को मेरा यहाँ होने से प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है मैक्स कल रात को जो बात कर रहा था वो सही था। कहीं वो लड़की, ओह माय गॉड, मतलब हमारे यहाँ आते ही हमारे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चुप रहो, अभी मैक्स ये सुन लेगा तो वो आइलैंड पर नहीं जाएगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तीनों ही जेवियर के साथ डॉल आइलैंड के लिए निकल गए थे। उन्हें हर जगह केवल डॉल ही डॉल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी डॉल्स कुछ कहना चाहती हैं, वो बोल रही हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वो हंस रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। कभी किसी की पलक झपकती हुई महसूस हो रही थी। जेवियर इन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखता हुआ बोला, गाइस डोंट बी अफ्रेड। ये बोलते हुए अचानक जेवियर को लगा, इसको क्या हो रहा है? ये आउट ऑफ बैलेंस क्यों हो रहा है? कम ऑन। जेवियर पूरी कोशिश कर रहा था कार को सीधी चलाने की, लेकिन उसकी कार अपने आप एक तरफ मुड़ गई और ये देखकर मैक्स और उसके दोनों दोस्त बहुत घबरा गए। मैक्स घबराते हुए बोला, जेवियर ये क्या है? जेवियर को लगा कि कहीं ये लोग बहुत ज्यादा डर ना जाए, इसलिए उसने कहा, जस्ट किडिंग मैन, अब मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। हालांकि जेवियर के चेहरे पर घबराहट साफ बता रही थी कि उसे खुद नहीं पता कि कार कहाँ जा रही है। इस वक्त ये लोग एक घने जंगल में थे जहां पर बहुत पुराने पुराने और अजीबोगरीब आकृति के पेड़ लगे हुए थे जो अपने आप में बहुत ही डरावने थे। सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंच रही थी। उसी से दूर एक टूटा फूटा कॉटेज था। मैक्स चारों तरफ देखता हुआ बोला, ऐसी जगह पर ये कॉटेज कैसे? उसके इतना कहते ही जेवियर कोई जवाब नहीं देता। उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। जेवियर ने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई और उसने घबरा कर कहा, ओ गॉड, अब यहाँ से हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा, जल्दी निकलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं होता। जेवियर कार से उतरा और इन सबको भी जल्दी उतरने को बोलकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। आखिर क्यों यहाँ हर जगह ऐसा मंजर देखने को मिलता है? इस आइलैंड में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस यही है। कहते हैं इस पूरे आइलैंड की डॉल्स यहीं से कंट्रोल होती है। इस जगह पर डॉल्स की स्पिरिट होती है जो रात को यहाँ से बाहर जाती है और अलग अलग डॉल्स को जिंदा करती है। फिर सुबह होते होते वापस वो स्पिरिट यहाँ लौट कर आ जाती है। ये चारों उस कॉटेज के आगे से गुजर रहे थे। तभी मैक्स को लगा जैसे कॉटेज की खिड़की में कोई खड़ा है। मैक्स ने गौर किया तो उसकी खिड़की पर अलीना मुस्कुराती हुई नजर आई
उसकी मुस्कान से मानो वो सम्मोहित हुआ और उस कॉटेज की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वो सपनों से बाहर आया, उसने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उसे उसके दोस्त नहीं मिले। मैक्स पूरी जान से वहां से भागा। उसे नहीं पता था वो कहां भाग रहा था, बस वो भागता जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह भागता पर वो वापस उसी कॉटेज के पास आता और जोर जोर से सांसें लेने लगा। गॉड, ये कहां फंस गया मैं। तभी उसके पीछे से अलीना की आवाज आई। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हें तो डॉल पसंद है ना, और आखिर डॉल आइलैंड आकर तुम्हें तुम्हारी डॉल तो मिलनी ही चाहिए। अपने पीछे अलीना को देखकर मैक्स को पसीने आने लगे। उसने डरते हुए कहा, नहीं, देखो, मुझे माफ कर दो। मैं मैक्स के बोलते ही बोलते उसके सामने अलीना, जो एक लड़की थी, वो डॉल में तब्दील हो गई और धीरे धीरे चलती हुई मैक्स के नजदीक आई और एकदम से उसके गर्दन को फाड़कर किसी छोटी बच्ची की तरह बोली, लेकिन तुम तो मुझे पसंद आ गए और इस कॉटेज में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी तरह डॉल बनकर। सैम और जिमी जो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें मैक्स के चीखने की आवाज आई। उन्होंने जब पीछे पलटकर देखा तो मैक्स नहीं दिखा। कहीं वो कॉटेज में तो नहीं चला गया। जेवियर के साथ सैम और जिमी दोनों ही उस कॉटेज तक भागते हुए आए, लेकिन उन्हें वहां मैक्स नहीं दिखा। तभी सैम की नजर मैक्स के जूतों पर पड़ी। मैक्स के शू तो यहाँ है, इसका मतलब वो कहीं कॉटेज में तो नहीं गया। चलो जल्दी देखते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, ये सबसे डेंजर प्लेस है, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकलो, वरना हम में से कोई यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा। हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्स कॉटेज में ही है। देखो माय फ्रेंड्स, इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम लोगों को अगर अपने मन का पीस के लिए पुलिस का हेल्प चाहिए तो तुम लोग ले सकता है। आखिर है क्या इस जगह पर? ये पूरा आइलैंड गुड़ियों से भरा हुआ है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, वो सब तो गुम नहीं हुए। गाइस, मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरा बात नहीं मानता। ये आइलैंड सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि यहाँ पर डॉल्स टंगी हुई है। इस जगह पर जो डॉल्स है वो नाइट में उनकी रूह निकलकर शहरों में घूमती है और इंसानों को चुनती है, और उन लोगों को यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर डॉल्स बना देते हैं। हो ना हो तुम्हारा वो दोस्त मैक्स भी इन डॉल्स के चपेट में आ गया है। तुम बता रहा था ना, कल तुम्हारे पास कोई गाइड आई थी। हो ना हो वो कोई ह्यूमन नहीं थी, वो डॉल थी जो अपने शिकार की तलाश में निकली थी, और उसने तुम्हारे दोस्त को सेलेक्ट किया था। क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं होता। माना हम घोस्ट हंटर्स हैं, हमारा काम है भूतों को पकड़ना, लेकिन हम भी जानते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं होती। ये सब बस लोगों को डराकर पॉपुलर होने का तरीका है। तभी जिमी को लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने जब देखा तो उसे कॉटेज के विंडो पर अलीना के साथ मैक्स खड़ा दिखा, और देखते ही देखते दोनों डॉल में बदल गए। ये सब देख तीनों डर गए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, अचानक गाड़ी के छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। वह छत से होते हुए बोनट पर आ गिरी। यह तीनों खौफ भरी नजरों से बोनट पर गिरे उस चीज को देख रहे थे, जो कि एक डॉल थी, और उसने बिल्कुल मैक्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। गाइस, हम साथ आए थे तो साथ ही रहेंगे। इतना कहकर वो डॉल हंसने लगी। जेवियर ने पूरी स्पीड से गाड़ी स्टार्ट की और वो डॉल एक तरफ गिर गई, लेकिन उसके पीछे डॉल की भयानक हंसी रह गई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें